नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी गरेजा। कोचिंग्स को कवर करने के सिलसिले में अभी हम हैं दिलीप कुमार आर्या सर के पास, जो मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल कोचिंग चलाते हैं। और आज यहां हम लोग आए हैं, इस कोचिंग के बारे में जानेंगे, यहां के बच्चों से फीडबैक लेंगे। और आपको बताते चले कि दिलीप सर लगभग 7-8 वर्षों से और उससे भी ज़्यादा समय से कोचिंग क्षेत्र में, मैथ पढ़ाने के क्षेत्र में बेहतर करते आ रहे हैं। पटना में एक जाना पहचाना नाम आज के डेट में परिचय का मोहताज नहीं है। काफ़ी बेहतरीन इनका जो कोचिंग है चल रहा है। बाकी अंदर चलेंगे, बच्चों का क्या फीडबैक है, बच्चे क्या कहते हैं, वो सब जानेंगे। कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, कोचिंग बाकी कोचिंगों से कैसे अलग है, क्या कुछ स्पेशल फीचर्स है, सर का अनुभव क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में। तो अब हम दिलीप कुमार आर्या सर के क्लासरूम में जाएंगे, वहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चों का क्या फीडबैक है, बच्चे कितना समझ पाते हैं, और जो वादा कोचिंग्स में किया जाता है यहाँ भी किया जाता है, वो वादा सर कितना फुलफ़िल कर पा रहे हैं, इस पे बच्चों से ही डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। सीधे इसके बाद क्लासरूम में जाएंगे। एक और चीज़ मेंशन कर दूं मैं कि दिलीप सर जो हैं लगातार कई वर्षों से पटना में बच्चों के बीच में मैथ पढ़ा रहे हैं। और मैथमेटिक्स जो है अपने आप में एक जटिल विषय है, इसमें समझने का फेर है। तो बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, कितना अच्छा से समझ पा रहे हैं, सर का समझाने का तरीका बच्चों को कैसा लगता है, ये भी अंदर चल के हम पूछेंगे। का जो डिफरेंस है वो सेंटर के डिस्टेंस से छोटा होना चाहिए, और ये इससे रेडियस के सम से छोटा होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये कॉर्ड है ना भाई, ये भी क्या है, कॉर्ड है। ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है और इसका भी कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड। तो अब हम क्लासरूम में हैं और यहाँ पे बच्चों से फीडबैक लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि कितना समझ में आता है, बाकी जगहों से सर कैसे अलग पढ़ाते हैं, पढ़ाने का सर का स्टाइल कैसा है, सब कुछ जानते हैं यहाँ के बच्चों से डायरेक्ट। अच्छा बताइए कि कौन सा बैच है ये, पहले बता दीजिए। कौन सा? 12th का बैच है। 11th भी आपने यहीं किया है? हाँ, 11th भी यहीं किया है। कैसा पढ़ाते हैं सर, पढ़ाने का जो तरीका है वह कैसा लगता है? सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, उसका पूरा IIT लेवल तक ले जाते हैं सर। मतलब बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जाता है, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव व्यू से भी ध्यान रखा जाता है? हाँ, यहाँ बोर्ड का भी ध्यान दिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। आगे आते हैं और बच्चों से भी जानते हैं। आप बताइएगा कि आपने 11th यहीं किया है? हाँ, 11th यहीं किया है। अच्छा, और जगह जैसे और भी आपके दोस्त होंगे, वो अलग अलग जगह पढ़ते होंगे, आप यहाँ पढ़ते हैं, तो जब आप कंपेयर करते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ बेहतर है या बाकी जगह बेहतर हो रहा है? नहीं, यहाँ का नोट्स में तो काफ़ी अंतर मिलता है। दूसरे जगह नोट्स कंपेयर करते हैं तो उतना अच्छा नहीं देखते हैं जो सर का नोट्स रहता है। अच्छा, स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलता है? यस। कैसा रहता है बाकी जगहों से? बाकी जगह से बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। और क्लासरूम नोट्स जो सर यहाँ पे बनवाते होंगे, जो लिखवाते होंगे, वो बाकी जगह से बेहतर है, एवरेज है, कैसा है? बाकी जगह से तो बहुत बेहतर है। समझाने का तरीका? समझाने का भी तरीका अच्छा है सर का। चलिए थोड़ा इस साइड भी आते हैं, तीनों रो में, चूँकि हर जगह से रिव्यू जाना बेहतर होता है, नहीं तो लोगों को लगा कि सिर्फ मैंने आगे का ले लिया, कुछ बच्चों का रिव्यू ले लिया, तो हर एक बच्चे से जानना। अच्छा ये बताइए कि चूँकि मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये पूरा समझने का चीज़ है, रटने रटाने का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, तो सर का जो समझाने का तरीका है वो कैसा लगता है आपको? पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आती है? जी, पूरी तरीके से समझ में आती है। 11th आपने यहीं किया है? नहीं, हम टारगेट के बैच किया। अच्छा, टारगेट बैच में आप, तो इससे पहले आपने कहीं मैथ किया ही होगा, तो अगर कंपेयर किया जाए तो कितना अंतर है वहाँ में और यहाँ में? नाम नहीं लेना है, सिर्फ आपको बताना है कि कितना बेहतर है। बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे पूरी बातें समझ में आती है। मतलब बेसिक लेवल से लेकर जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है उन चीज़ों का सर पूरा ध्यान रखता है? हाँ, पूरा बेसिक से लेके IIT लेवल तक सारा कंटेंट रहता है। आप बताइएगा कि स्टडी मटेरियल वगैरह यहाँ मिलता है? हाँ, यहाँ पे स्टडी मटेरियल पूरा मिलता है, अच्छे से मिलता है। समझाने का तरीका सर का बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डील करते हैं, जिसमें डाउट होता है उसको क्लास में सॉल्व करवाते हैं अच्छे से। अच्छा, डाउट का बात आया तो सभी कोचिंग्स में बताया जाता है कि डाउट क्लियर करवा दिया जाता है, डाउट बताया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ होता है कि नहीं, वो पूछते हैं डाउट को लेकर, यहाँ पे सर बताते हैं चीज़ों को। यहाँ सर डाउट के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं, पर वीक एक्स्ट्रा क्लास होता है हर मतलब टॉपिक के हिसाब से, जिसमें जिसको जैसा रहता है उस हिसाब से सबको अपना अपना क्वेश्चन पूछने का यहाँ टाइम मिलता है सर। और क्लास में भी सर बैठे रहते हैं वहाँ भी,
तो सर बोलते हैं कि आगे पूछ लीजिए जिसको जो क्वेश्चन पूछना है, ठीक। मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन है, चूँकि बाकी जगह ये है कि मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बीच में बाधा बन जाता है कि मैनेजमेंट मिलने देगा, उसका मन करेगा टीचर से, नहीं मन करेगा नहीं मिलने देगा। यहाँ कोई नहीं है सर सीधा बोलते हैं कि अगर हम क्लास में नहीं हैं फिर भी बाहर हैं तो बाहर आके ही पूछ लीजिए, तो वहाँ भी जाके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, आप बताइए, डाउट क्लियर को लेकर ये बता रहे थे कि हाँ होता है, आपको क्या लगता है कि डाउट क्लियर कराया जाता है, सवालों का जवाब आपको मिलता है? हाँ, सारा डाउट्स क्लियर होता है यहाँ पे। सर बोलते हैं कि यहाँ पर वो 9 बजे तक यहाँ पर रुकते, रात बजे तक, तो उस समय हम लोग उसके बीच में हम लोग कभी भी आके डाउट्स पूछ सकते हैं, क्लास हो या ना हो, सर अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर, हमें पूरा दिन भर रहता है। अच्छा, आपने 11-12 दोनों यहाँ किया है? हाँ। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर ठीक पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ, सब समझ में आ जाता है, जो नहीं समझ आता वो सर फिर से बोलते रिपीट कर सकें। जिस भी कोचिंग स्कूल या कॉलेज में मैं जाता हूँ तो एक मैं काम करता हूँ कि बच्चों से रेटिंग लेता हूँ, क्योंकि अक्सर टीचर्स नंबर देते हैं स्टूडेंट को, तो मैं एक रखता हूँ कि 10 नंबर का रेटिंग रखता हूँ, उसमें बच्चे कितना दिलीप सर को रेट देते हैं ये जानना दिलचस्प होगा। शुरू यहाँ से करते हैं, 10 में कितना? 10। आप बताइए। 10। आप बताइए। 10। आप बताइए। 10। 10। 10 में 10। मतलब ऐसे ही माइक देख के नहीं ना बोल दी, जेन्युइन बोल रहे हैं? यहाँ का परफॉर्मेंस ही वैसा है इसलिए बोल रहे हैं। आप बताइए। 10 out of 10 सर। 10। आप बताइए। आउट ऑफ 10। 10 out of 10। समझ में आता है सब चीज़? ऑफ कोर्स। आप बताइए। 10 में 10। तो कुल मिलाकर बच्चों से मैंने जो जाना समझा, इससे पहले भी मैं 1-2 बैच में आया था, कैमरा ऑफ द कैमरा बात हुई थी बच्चों से, तो फीडबैक यहाँ का बहुत अच्छा है, बच्चे संतुष्ट हैं, बच्चे बताते हैं जैसा कि मैंने बताया कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रटने रटाने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्टडी पैकेज दे दिए, कुछ फार्मूला बता दिया और बोल दिए कि रट लो। यहाँ सब कुछ समझने का फेर है, अगर आदमी समझ पाया, बच्चे समझ पाए तो वो बेहतर कर पाएंगे, नहीं तो लूटिया दुबना ही है। तो यहाँ ये जानने का अच्छा लगा जान के कि सर का जो समझाने का तरीका है, वे ऑफ जो टीचिंग है, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। और बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, वैसे भी बच्चे हैं जो जिन्होंने 11th यहाँ नहीं किया लेकिन 12 यहाँ कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि बाकी जगहों से यहाँ बेहतर पढ़ाई होती है। और डाउट क्लियर करने को लेकर जैसा कि मैंने हर एक कोचिंग में ये जानना चाहा, तो बहुत सारे कोचिंग ऐसा है जो बोलते हैं कि मैं डाउट क्लियर कराता हूँ, बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे डाउट क्लियर कराया जाता है। सर रात के 9 बजे तक बैठे रहते हैं, और जब जब बैच के अलावा उनके पास एक्स्ट्रा समय मिलता है, जो समय वो निकाल पाते हैं, उसमें सर कोशिश करते हैं कि बच्चों के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करा जाए, उनका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा जाए। ये अपने आप में अच्छी बात है। और दूसरा जो सबसे अच्छा बात वो है, ये लगा कि मैनेजमेंट बीच में बाधा नहीं है, आप डायरेक्ट सर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो टीचर और बच्चों के बीच में जो गैप कहीं ना कहीं बनते जा रहा है, उस गैप को भी दिलीप सर ने फुलफ़िल किया है। आगे भी सर से भी हम लोग बातचीत करेंगे और जो कुछ निकल के आएगा वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यही सजेस्ट करेंगे कि मैथ में दिलीप सर पटना में बेहतर कर रहे हैं, लंबे समय से सर पढ़ा रहे हैं, तो एक बार कोचिंग विजिट ज़रूर कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो यहाँ दीपक सर हैं जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो 2-3 बेसिक सवाल कोचिंग के बारे में, सर के बारे में इनसे होगा। सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि दिलीप सर जो हैं उनका अनुभव क्या रहा है, कब से पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा इससे पहले कहाँ कहाँ पढ़ा है, जो कुछ भी इनके बारे में बताना हो बता दीजिए। देखिए, दिलीप सर जो हैं वो पटना में बेसिकली पढ़ा रहे हैं 2008 से, ठीक है। और उसके बाद 2008 से 13 हम लोग का सेंटर चला था कंकरबाग में। उसके बाद फिर 13 में शिफ्ट हो गए थे विद्या मंदिर, वहाँ पे 13 से 14 विद्या मंदिर दिल्ली में थे। फिर बरेली में 2 साल रहे हैं, 14 से 15 तक, 14 और 15-16 तक वहाँ बरेली में रहे हैं। फिर 17 में हम लोग बोर्डिंग रोड में अपना ये ब्रांच डाले थे, और 17 से कंटिन्यू अभी तक 5 साल से हमारा सेंटर बोर्डिंग रोड में चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि बाकी जगहों से, चूँकि मैथ्स के तो और भी कोचिंग है, आप क्या अलग दे रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को अलग तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि सभी तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे बोर्ड के लिए आते हैं, और कुछ बच्चे बेसिकली जो जिनका IIT JEE मेन होता है, एम होता है, उसके लिए आते हैं। तो मेरे यहाँ दोनों तरह का बैच सेपरेट है। जिन बच्चों को बोर्ड करना है
या फ्यूचर में कुछ और करना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, एनडीए करना है, रेलवे करना है, उस सब के लिए ओनली फॉर बोर्ड वाले बेस पे लोग आते हैं। और जिन बच्चे को IIT जेई करना है उनके लिए सेपरेट बैच है जिसमें कि 12th बोर्ड और प्लस जेई की पढ़ाई होती है। और टारगेट बैच का भी सेपरेट है जिसमें कि 12th पास बच्चे आते हैं और उसमें बहुत अच्छे बच्चे सब पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ फिटजी, मेंटर्स, विद्या मंदिर ड्रॉप करके मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। डाउट क्लास वगैरह? जी जी बिल्कुल। डाउट क्लास के लिए दिलीप सर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ रहते हैं। क्लास के टाइम में क्लास के बाद वहाँ बच्चे से मिलते हैं और दोपहर में रहते हैं जिस टाइम बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, डाउट पूछते हैं। दिन भर यहाँ उसके लिए दिलीप सर रहते हैं। एडमिशन प्रक्रिया तो शुरू होगा, तो एक चीज़ बता दीजिए कि किस किस क्लास के लिए अभी एडमिशन चल रहा है और उसके अलावा प्रॉपर एड्रेस यहाँ का बता दीजिएगा। हम लोग भी मेंशन कर देंगे लेकिन एक बार आप भी अब समझा दीजिए हमारे दर्शक। अभी जो है वो हमारे यहाँ ये 11th का जो बैच है वो एक बैच फुल हो गया है। 4 से 6 उसका टाइमिंग है, मंडे अल्टरनेट। और दूसरा बैच जो है वो मंडे में ही है, मंडे को है मंडे अल्टरनेट सुबह 8 से 10, उसमें हम लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं। और उसमें ये मंडे से फर्स्ट क्लास है, उसका एडमिशन कंटिन्यू जारी है। 2 बैच तो अभी बन रहा है हम लोग का 11th का। एक बैच और बनाएंगे, तीसरा बैच बनाएंगे फिर अगर ये बैच फुल हो जाता है तो। एड्रेस एक बार? एड्रेस है हमारा सोनी सेंटर 2nd फ्लोर, अपोजिट भी मार्ट, बोर्डिंग रोड, चौराहा। धन्यवाद।